नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल मार्केट के अंदर गैप डाउन होता है, गिरावट आती है, उसके बाद अच्छी वाली रिकवरी बाजार के अंदर जरूर देखने को मिली। उसी के साथ एफआई की तरफ से भी 3,444 करोड़ का एक डिप्स बाई खरीदारी आता हुआ बिल्कुल नजर आया। डीआई की तरफ से 1,652 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली और एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। तो ऐसे में मार्केट आज पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आज है 23 जुलाई, एक बड़ा बजट सेशन। तो ऐसे में यहाँ पर कॉल राइटिंग भी 24,600 के लेवल पर हैवी बनती हुई नजर आई, 1,49,000 का। लेकिन नीचे 24,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,26,000 का बड़ा जबरदस्त बनता हुआ नजर आया। ऋषि के साथ पीसीआर रेशो है थोड़ा सा दबाव के साथ क्लोजिंग दिखाता है 0.89 के साथ। यानी एफआई की तरफ से देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है दिन प्रतिदिन एक अच्छे वाली खरीदारी एफआई की साइड से हमें देखने को मिलती है। एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर और पूरी तरह से ये बुल का काम करता हुआ जरूर नजर आया। डीआई ने लगातार बिकवाली का फिगर हम लगातार देख पा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर खरीदारी आती है एफआई की, ये अपना बियर का काम करता है। एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, ये अपनी बिकवाली करके चलता है, एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मार्केट जैसे नए हाई की हाई बढ़ता जा रहा है, इसकी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली। कल भी 1,652 करोड़ का ये बिकवाली जरूर देखने को मिला। लेकिन एफआई की साइड से अगर हम देखें, लगातार खरीदारी के बावजूद ये जो हम खरीदारी और बिकवाली दोनों ऑपरेटर की साइड से देख रहे हैं, ये दोनों ऑपरेटर अभी कैश मार्केट के अंदर ये कितनी खरीदारी की गई, इतनी बिकवाली की गई है, इसे अभी कैश मार्केट के अंदर है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते। तो ऐसे में इन दोनों ऑपरेटर का फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। ये वो डाटा होता है जहां पर एफआई, डीआई, रिटेलर, प्रो जो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के चलते हैं। तो ऐसे में डाटा देखने के बाद 2 दिन से कंपेयर करेंगे, तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पहले रिटेलर की साइड से पिछले 2 दिन का डाटा हम चेक करेंगे। यानी एक तरह से रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर 37% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 62% पुट की साइड पोजीशन बना के चला था। अभी आ रहा है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 85% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 14% शॉर्ट था। अभी आ रहा 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आ रही है यहाँ पर रिटेलर की तरफ से। यानी 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, लेकिन 62% के साथ यहाँ पर पोजीशन जो है पुट की साइड ज़्यादा पोजीशन कहाँ पे है, पुट की साइड। रिटेलर का व्यू क्या बोलता है कि 62% यहाँ पे मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिले। तो ऐसे में रिटेलर का व्यू क्या है कि ऊपर के लेवलों से बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिले। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है डीआई, 1,652 करोड़ की कल भी बिकवाली देखने को मिली है। इससे पहले भी बिकवाली फिगर आता हुआ नजर आया था। तो इसकी तरफ से जो बिकवाली हम फिगर देख पा रहे हैं, ये कैश के अंदर और फ्यूचर के ऑप्शन के अंदर देखे तो इसका 2 दिन से डाटा डीआई एक बड़ा ऑपरेटर और 32% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 67% पुट की साइड। अभी डीआई चला गया 35% पर कॉल की साइड और 64% पुट की साइड। यानी इसने जो पोजीशन है अपनी 3% लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन है, एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट के अंदर एक अच्छे वाली खरीदारी 3% लॉन्ग साइड नजर आई है इसकी। कहां पर, ऑप्शन के अंदर। कैश के अंदर इसकी बिकवाली है वही, लेकिन ऑप्शन के अंदर 3% लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। अभी ओवरऑल अगर हम देखें 64% है यहाँ पर पुट की साइड, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 5.14% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट था। अभी भी वहां से अपना पोजीशन देखें तो 4.98% आ चुका है फ्यूचर के साइड से और अभी 95% शॉर्ट की साइड। 1% कम होता जरूर नजर आया। कुछ पॉइंटों के अंदर बिकवाली आई है तो 1% बिल्कुल कम हो गया। तो अगर हम देखें कैश के अंदर इसकी बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर 64% पोजीशन बैठा हुआ है,
स्टॉक फ्यूचर में भी इसने पोजीशन अभी भी 95% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रही है, यानी तीनों सेगमेंट में इसका थोड़ा सा बिकवाली दबाव अभी भी है। ऑप्शन के अंदर 3% लॉन्ग साइड भले ही गया हो, लेकिन नीचे से डिप्स बाई है, वो कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये 64% ओवरऑल पोजीशन कहाँ पे है, एक पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ एक बड़ा ऑपरेटर यानी डीआई, यानी रिटेलर और डीआई दोनों कहाँ पे पोजीशन जा रही हैं, पुट की साइड जरूर जा रही है इनकी, लेकिन हल्की सी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होते हुए नजर आई है। तो ऐसे में थोड़ी सी रिकवरी नीचे के लेवलों से, लेकिन ऊपर के लेवलों पे जाते ही फिर से बिकवाली का दबाव मार्केट देखने को जरूर मिल सकता है। ऐसे में एक बार ग्लोबल मार्केट का भी जरूर नजरें डाल ली जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है ग्लोबल मार्केट का। तो ऐसे में पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिट्सी यू के 43 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की तेजी है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 135 पॉइंट की बड़े वाली तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। सीएसई फ्रांस की साइड जाए तो 87 पॉइंट की बिल्कुल तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी। तो यूरोपियन बाजार जो एक दबाव दिखा रहे थे कल, एक पॉजिटिव संकेत के साथ क्लोजिंग होते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे मार्केट के लिए ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ जरूर नजर आया। नैस्डैक यूएस मार्केट 280 पॉइंट की तेजी, 1.5% से ज्यादा की तेजी ये नैस्डैक यूएस मार्केट में देखने को मिली। निक्की जापान एशिया बाजार 464 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, 1% के करीब गिरावट। तो एशिया बाजार के अंदर देखिए तो निक्की जापान के अंदर गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन S&P 500 के साथ अगर हम देखें यहाँ पर 59 पॉइंट की बढ़िया वाली 1% की जरूर तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 127 पॉइंट तेजी के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है, एक फ्लैट क्लोजिंग। तो मार्केट में देखें तो ओवरऑल संकेत जो है मिले जुले संकेत नजर आए हैं, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा संकेत नजर आए। तो ऐसे में संकेत मार्केट के लिए क्या रह सकते हैं, थोड़े से हल्के से पॉजिटिव संकेत रहने की संभावना की तरफ और व्यक्त करता हुआ बाजार हमें ग्लोबल मार्केट नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बड़ी पोजीशन ही मार्केट में पूरा असर डालती है। वो है एफआई, जो कैश के अंदर लगातार हम खरीदारी देख पा रहे हैं। और अभी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर अगर हम साइड देखें तो उसका ऑप्शन में डाटा 78% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन, 21% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 77% कॉल की साइड, 22% पुट की साइड। 1% माइनस होता हुआ नजर आया और उसने अपनी पोजीशन शिफ्ट की है पुट की साइड। लेकिन अभी भी ओवरऑल % यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे है, कॉल की साइड ज्यादा है। कैश के अंदर इसकी खरीदारी देखने को मिली है, ये खरीदारी कैश के अंदर भी आई थी अच्छे वाली। और यहाँ पर ऑप्शन की साइड देखें तो 77% अभी भी कॉल की साइड है। 1% प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन 77% के साथ ऑप्शन के अंदर कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है एफआई। तो फ्यूचर में अगर हम देखें 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट की साइड है। अभी आ रहा है 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 40% शॉर्ट की साइड है। 1% यहां से भी लॉन्ग साइड फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। इसलिए मार्केट के अंदर डिप्स बाई का माहौल बिल्कुल है। मार्केट में दबाव आ सकता था, लेकिन ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट पड़ा कल सुबह सुबह, लेकिन जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन दिया उसके साथ ही रिकवरी आती हुई नजर आई। ये एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। जब तक मार्केट के अंदर इसकी पोजीशन लॉन्ग साइड बनी रहेंगी, तब तक मार्केट के लिए नीचे का खतरा अभी मंडराता हुआ नहीं नजर आएगा, यानी नीचे के लेवलों से मार्केट बड़ी अच्छे वाली रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा, जैसे कल नजर आया। ऐसे में प्रो की साइड से पिछले 2 दिन का डाटा अगर हम चेक करके चले तो प्रो पहले 30% कॉल की साइड था, 69% पुट की साइड। अभी प्रो आ चुका है 27%, 72% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है यहाँ पर, यानी पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है। 3% माइनस होकर इसकी पोजीशन ओवरऑल 72% पुट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 38% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 60%, 39% शॉर्ट की साइड आ रहा है। 1% और माइनस होता हुआ नजर आया फ्यूचर की साइड। दोनों सेगमेंट में प्रो की प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली है। तो वैसे मार्केट का जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, अपर साइड से एक बिकवाली का दबाव बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वो पोजीशन बनेगी, यानी रिटेलर, डीआई, प्रो
तीनों ऑपरेटर क्या मान के चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर अपर साइड से बिकवाली, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर एफआई पूरी जिद लगा के बैठा नीचे से खरीदारी के मोड में। तो ये है मार्केट के अंदर ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा कि मार्केट में कौन कौन रिटेलर कहाँ है, डीआई कहाँ है, प्रो कहाँ है, एफआई कहाँ है। चारों ऑपरेटर की पोजीशन देखने के बाद ओवरऑल व्यू ये तो निकल के आता है कि मार्केट में नीचे के लेवलों से खरीदारी आना तो स्वाभाविक है क्योंकि बड़ा ऑपरेटर है, लेकिन ऊपर के लेवलों से बिकवाली आना भी कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लगातार तीन ऑपरेटर मार्केट के अंदर बिकवाली दबाव बना के बैठे हुए हैं। उधर से कॉल राइटिंग मैसिव बनती हुई नजर आई है, तो मार्केट के पास तो वही जोन निकल के आ गया। जैसे ही मार्केट इन लेवलों को ब्रेक डाउन करेगा तभी मार्केट के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बनता हुआ नजर आएगा। ये कल मार्केट ने बड़ी अच्छे वाली सपोर्ट ली, ठीक मार्केट ने इसी लेवलों को बड़ा ब्रेकआउट लिया था और इसी ब्रेकआउट के साथ नया हाई बनता हुआ जरूर नजर आए थे। अभी भी मार्केट ने ठीक उसी जोन से जहां से ये बड़ा ब्रेकआउट आया था उसी लेवल से फिर ब्रेकआउट आया और आज हैवी वोलेटिलिटी सेशन, स्पेशल 23 जुलाई का सेशन मार्केट के अंदर हैवी वोलेटिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी अच्छी वाली उठापटक बाजार के अंदर रहने वाली है। तो ऐसे मार्केट के पास ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग के साथ आज सिर्फ स्कैल्पिंग डे है, कोई पोजीशन होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। पोजीशन यहाँ पर स्कैल्पिंग मोमेंटम का कैच करना पड़ेगा आपको क्योंकि हैवी वोलेटिलिटी सेशन होता है, बजट डे होता है। तो बजट डे के अंदर मोमेंटम दोनों तरफ आते हैं, ये नहीं है कि आप लॉन्ग की साइड हम जा सकते हैं क्योंकि डाटा भी यही बोल रहा है कि दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है यहाँ पर, बुल और बियर की जबरदस्त वाली। तो ऐसे में नीचे का लेवल भी मार्केट के पास और ऊपर का लेवल भी, दोनों तरफ सिर्फ हम स्कैल्पिंग के लिए मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। स्कैल्पिंग माने तो कि मार्केट के अंदर पॉइंटों के साथ ही बुकिंग करते जाएं अपने प्रॉफिट को, ज्यादा होल्डिंग के चक्कर में मार्केट में थोड़ा सा लॉस का खतरा होता है जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े वोलेटिलिटी सेशन हमें देखने को मिलते हैं बाजार के अंदर। तो ऐसे में ये सपोर्ट अपने पास काम करेगी, जो नीचे का लेवल मार्केट के पास बनाया है कल का लो के पॉइंट के साथ देखे तो 24,465-70 का एरिया है जो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार है। कल का हाई लेवल भी मार्केट के पास है 24,600 के लेवल को, 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए 670 और 670 के ब्रेकआउट के बाद 730 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जरूर है। लेकिन इसके बाद 730 के लेवल को ब्रेकआउट करे, लेवल टू लेवल भी चलना जरूरी है हमारे पास आज के सेशन में। तो यानी मार्केट के पास 24,850 तो ऑल टाइम हाई है मार्केट निफ्टी के पास। ऐसे में नीचे 665-70 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो नीचे का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, नीचे का लो पॉइंट यानी 24,360 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया कल के सेशन में। तो ये हमारे पास निफ्टी की साइड जरूर, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी और स्पेशली आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो भी मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा वही असर डलता है फिर निफ्टी के साथ। दोनों का चार्ट लगभग सेम ही होता है, बस रेट में अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर कल ये भी बड़ा बढ़िया वाला सपोर्ट लिया गया नीचे के लेवलों, यानी बाजार जो है नीचे के लेवलों पे रुक ही नहीं पा रहा है। ये सुबह सुबह ही कैंडल है जो गैप डाउन होता है उसको 1 घंटे के अंदर ही पूरा रिकवर कर लिया जाता है बाजार की तरफ से और मार्केट ओवरऑल फ्लैट क्लोजिंग जरूर हुआ हो, लेकिन नीचे से रिकवरी को अगर मान के चले तो मार्केट ने बड़ी अच्छी वाली तेजी भी दिखाई है। गिरावट आई, ग्लोबल मार्केट का असर पड़ा, लेकिन नीचे के लेवलों से बड़ी अच्छी वाली रिकवरी ये मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत देके क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अभी प्री ओपनिंग के साथ अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी पहले का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास है 52,800 का एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे ये 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 800 की तैयारी करता हुआ बाजार नीचे नजर आएगा अपर साइड पे, लेकिन नीचे के लेवलों पे ये 150 का एरिया फिर से मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आप देख भी पा रहे होगे पिछले कुछ दिनों से इसके नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाएगा तब तक गिरावट आना मुश्किल नजर आ रहा है मार्केट के लिए। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग होती है नीचे तो मार्केट के लिए नीचे का लेवल हमारे पास 51,750 तक के लेवल और कल का लो पॉइंट टेस्टिंग होते हुए नजर आएंगे। तो प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक संभावना के तौर पर देखें तो नीचे से कल बाई ऑन डिप्स के साथ एक पॉजिटिव ओपनिंग होता हुआ नजर आ रहा है आज प्री ओपनिंग सेशन में। और नीचे से अभी भी जो ट्रेंड बन रहा है मार्केट का
बाई ऑन डिप्स है, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर नीचे से बाई ऑन डिप्स के लिए तैयार बैठा है, लेकिन 3 ऑपरेटर फिर से बिग वाले। तो मार्केट के लिए अभी भी वो रेंज बाउंड दायरा बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है।